मेरे आराध्य को नमन और आप सबको आशीर्वाद और प्रेम। आज का जो विषय है वो संतान उत्पत्ति को लेकर है। बहुत सारे लोगों को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। मैं देखता हूँ कि अगर मैं 10 कुंडली रोज देख रहा हूँ तो 10 में से 6 लोग संतान संबंधित प्रश्न के लिए आते हैं, इनको संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। तो पहले बात करते हैं, ऐसा क्या हो रहा है। तो बहुत सारी परेशानियां होती है, उसके उपाय तो मैं बताऊंगा। मेन जो वीडियो है वो उस उपायों के लिए है जो वैदिक उपाय हैं, जिनके द्वारा आप संतान प्राप्ति की चेष्टा को, अपनी इच्छा को पूर्ण आप कर सकते हैं देवी कृपा से। तो क्या करना चाहिए, तो पहले तो जाने किन किन कारणों से हो रही है। पहले तो खान पान कारण है, तो उसको आप सुधारें। पहले कि खान पान कारण को आप सुधारें। शादी मेरे मत के हिसाब से 25-26 साल तक कर ले और 30 के पहले संतान उत्पत्ति के विचार करें कि संतान अपन जन्म दे दें। एक बेसिक मेरी तरफ से गाइडलाइन है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। आजकल लोग 30, 32, 33, 34 के बाद शादी करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी क्षीण हो चुकी होती है और संतान उत्पत्ति में भी स्वाभाविक तौर पर बड़ी परेशानियां आती हैं। पहले तो अपन ये ध्यान दें। अब आते हैं कुंडली के साथ साथ मंत्रों में आते हैं। तो पहले कुंडली में जाने कि जब भी संतान संबंधित कोई परेशानियां हो तो अपने कुंडली में देखें कि गुरु और शुक्र की प्लेसमेंट देखें। गुरु शुक्र कैसे पड़े वो देखें। अगर वो आपकी कुंडली में अस्त पड़े हुए हैं या आपकी कुंडली में नीच के पड़े हुए हैं तो फिर आप उसका उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में अस्त पड़े हैं पर वो शुभ ग्रह, आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं या उस लगने के मित्र हैं, तो आप उनका रत्न पहन सकते हैं और बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। डायमंड पहन के या पुखराज पहन के, डिपेंड है कुंडली दिखा के। दूसरी चीज, पांचवा भाव दिखाएं। अपनी कुंडली का पांचवा भाव जरूर देखें। अगर पांचवें भाव संबंधित स्वामी खराब पड़ा हुआ है तो उसका दान उपाय करना शुरू कर दें। नहीं पता है अगर आपको तो क्या करें, मछली को आटा डालना शुरू कर दें और दूसरे उपाय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दें। रेगुलर तौर पर दुर्गा सप्तशती करते हो आप, 3-3 पाठ आप दुर्गा सप्तशती करना शुरू कर दो। कब? रोज शुरू कर दो, किसी भी सोमवार से आप प्रारंभ कर दो और 3-3 पाठ आपको करना शुरू कर दो दुर्गा सप्तशती के। इसके सिवा संतान गोपाल मंत्र होता है, तो संतान गोपाल मंत्र की एक माला डेली आप कर सकते हो। पीले आसन में आप बैठो, लड्डू गोपाल को सामने आप रख दो, उनको भोग लगा दो, चंदन टीका लगा दो, खुद भी चंदन लगा लो। नाम, संकल्प, आचमन, अपना पहले आचमन करा, आपने संकल्प लिया, प्रभु को बताया कि प्रभु मैं ये मंत्र की एक माला करने जा रहा हूँ, इसे पूर्ण करें और इसके फल स्वरूप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तो संतान गोपाल मंत्र जो है उसका रोज आप जाप करें। इसके बाद बात करते हैं चौथी चीज कि संतान प्राप्ति में जब विघ्न आती है तो बहुत बार जब मंत्र से भी आप देख लिए हो, यंत्र से भी देखो, बोले लाभ नहीं मिला गुरुजी, तो फिर वास्तु में जाए। वास्तु में जाके अपने घर का वेस्ट डायरेक्शन देखें और नॉर्थ ईस्ट देखें कि अगर नॉर्थ ईस्ट वहां पे प्रभावित है, गंदगी पड़ी है, टूटा फूटा है, कटा है, तो संतान उत्पत्ति में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो उसको वहां पे सुधार करें, प्लेन करें। गंदगी है तो खत्म करें, लेड बात है तो बंद करें, रैच में है तो उसको प्लेन करें, इक्वल करें, तो भी आपको संतान प्राप्ति में झट्ट से लाभ मिल जाएगा। जो भी आप लॉजिकल उपाय कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है कि कोई बुराई है। तो क्या बोले गुरुजी, मतलब वो दवाई से तो होगा, मंत्र तो काम नहीं करे, नहीं मंत्र ही काम कर रहे हैं, दवाई से होना तो पहले हो जाता। तो दवाई में बुराई नहीं है, वो सहयोगी है, तो दवाई भी करते चले जाए। पर जहाँ पे परा जगह जब आप कहते हो कि गुरुजी हमने सब कुछ, और आप ही लोग आगे बताते हो हमें भी और बहुत सारे गुरुजनों को भी, गुरुजी हमने 5 साल ये कराया, IVF कराया, सब फेल हो गया, ये पूजा करी और संतान हो गई। तो मैं अपनी दम की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र की दम की बहुत बात कर रहा हूँ कि यस, जहाँ पे साइंस भी, विज्ञान भी बहुत बार कुछ चमत्कार नहीं कर पाता है, वहाँ पे परमात्मा कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय गॉड। तो वो डिपेंड है कि आपकी भक्ति कैसी है। तो आप 5वीं चीज ये करें, प्लस इनमें से कोई भी एक चीज, मतलब जो आप लोग कर सकते हैं, घबराना नहीं है। मैं इतनी सारी चीज बताता हूँ कि जो जिसके सामर्थ्य में आ रहा है वो करता चला जाए। शिव पार्वती जी की पूजा करना बहुत लाभप्रद है। रोज आप पारस शिवलिंग की पूजा करें और पारस शिवलिंग में दूध जल का अभिषेक सिंपल आप कल्या करें और शिव जी की चालीसा करें और प्रभु से सिंपल बेलपत्र चढ़ा के प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, संतान की इच्छा है, बिल्कुल आपको लाभ देंगे। पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें सोमवार के दिन में, तो ये पति पत्नी के प्रेम संबंधों को भी लाभ देगा पर संतान उत्पत्ति में भी लाभ देगा। और जो मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ पारस शिवलिंग की, पति पत्नी को तो एक साथ करना है। हर सोमवार को कोशिश करें कि हर सोमवार को बैठे तो दोनों दूध जल मिला के शिव जी का अभिषेक करें, 108 बार जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, अभिषेक करें, पर प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु मुझे संतान उत्पत्ति हो। इनमें से कोई भी चीज आप लोग करते हो या जो आप लोग कर पाते हो तो आपको यहाँ पे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके सिवा बोनस में कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग करके भी ग्रोथ कर सकते हो। अपने घर के उत्तर दिशा में आप लोग पलाश का पेड़ लगा दें, तुलसी का पेड़ लगा दें, बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत लाभ, पलाश जितना बढ़ेगा उतना लाभ मिलेगा। घर में पीपल तो पॉसिबल नहीं होता है, वास्तु के दोष से भी लोग मानते हैं, पर मैं कहता हूँ घर के बाहर भी पीपल है आपके आसपास है तो नित्य तौर पर जल की एक नियमितता बना लें कि जल हमें चढ़ाना है। बहुत सारी चीजों को आप रिलैक्स कर देते हो। तो इनमें से जो आप लोग कर पाए करना शुरू कर दें। और अगेन हर वीडियो में बोलता हूँ, सात्विकता मेंटेन करें, पवित्रता मेंटेन करें, प्योरिटी मेंटेन करें, तभी अध्यात्म से लाभ की चेष्टा करें। अगर आप मांस, मदिरा, दारू, गाली, मद में हो फिर कोई मतलब नहीं, फिर पूजा पाठ आप ना करें। जब ये आप नहीं कर रहे हो फिर आप ये करोगे तो बिल्कुल आप उसको लाभ ले पाओगे। आप तो ये चीजें इनमें से करें तो जो भी आपकी समस्या है संतान संबंधित मेरे हिसाब से पूर्णतः यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो ज्योतिष का भी सहारा लें, जो मैंने आपको बताया है, मंत्र का भी सहारा लें और बेसिक साधना का भी सहारा यहाँ पे लेना चाहिए।